आज हम एक ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें 6 लोगों की हत्याएं एक रहस्यमयी तरीके से हो जाती हैं। हाँ, हम बात करने वाले हैं हिंटरकाइफेक मर्डर केस के बारे में। ये कहानी है जर्मनी के बावेरिया इलाके की, जहाँ पर ग्रूबर परिवार रहा करता था। ग्रूबर परिवार में 5 सदस्य थे, जिसमें एंड्रियास ग्रूबर अपनी पत्नी कैजेलिया ग्रूबर के साथ रहता था। उसके साथ उसकी बेटी विक्टोरिया ग्रूबर और उसके 2 बच्चे जोसेफ और कैजेलिया ग्रूबर साथ में रहते थे। साथ ही साथ उसकी एक मेड मारिया भी उसके साथ रहती थी। एंड्रियास ग्रूबर अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिलकर अपने खेत की देखभाल किया करता था। हत्या से पहले ग्रूबर परिवार ने बहुत सी अजीब घटनाओं का सामना किया था, जैसे कि उन्हें कोई सुनसान आवाज़ सुनाई देती थी। ये बात है मार्च 1922 की, जब ग्रूबर फैमिली के आसपास अजीब घटनाएं होना शुरू होती हैं। जब एंड्रियास को रात को अपने घर के पास किसी की चलने की आवाजें आती हैं, तब वह अपनी पत्नी कैजेलिया को जगाता है। वह उसको सपना बताकर सो जाती है। ग्रूबर परिवार का खेत हिंडरकाइफ को 1863 में बनाया गया था। यहाँ पर एक बड़ा सा घर, उसके साथ ही एक अस्तबल और बहुत सारा खेत ग्रूबर परिवार के पास था। कहानी शुरू होती है 2 अप्रैल 1922 से, जब अखबार वाला ग्रूबर फैमिली को अखबार देने के लिए आता है, तो वह देखता है 2 दिन पहले के अखबार भी वहीं डले हैं। तो उसे लगता है कि ग्रूबर फैमिली कहीं गई होगी। लेकिन उसी दिन कॉफी सप्लाई करने वाला आता है, जो कि रेगुलर सप्लाई करने आता है। तो 2 दिन से ग्रूबर फैमिली ने कॉफी नहीं ली होती है और ये फैमिली रोज चर्च में प्रेयर करने जाती थी। लेकिन सैटरडे से इनमें से कोई चर्च में प्रेयर करने के लिए नहीं गया। और साथ ही साथ कैजेलिया स्कूल में सैटरडे से नहीं जा रही थी। तभी लॉरेंस नाम का बंदा, जिसकी एंड्रियास की बेटी मारिया से अफेयर चल रहा होता है, उसे मारिया की फिक्र सताने लगती। ग्रूबर फैमिली के घर के पीछे जाते हैं और वहां देखते हैं एक भुसके ढेर के पास 4 लोगों की लाशें पड़ी हैं, जिसमें एंड्रियास और उसकी पत्नी कैजेलिया, उसकी बेटी विक्टोरिया गैब्रियल और उसकी नातिन कैजेलिया गैब्रियल की लाशें पड़ी होती हैं। ये बात है 4 अप्रैल शाम 3:30 बजे की, जब टाउन वालों ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस भी उस दृश्य को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। तो गांव वालों को ऐसा लगने लगा कि उसकी मेड मारिया ने ये सब किया है। कि थोड़ी देर बाद जब लोग घर के अंदर घुसे, वहाँ पर देखते हैं कि मारिया की भी लाश पड़ी है, जो कि एक बहुत ही भयानक तरीके से किसी ने उसकी भी हत्या कर दी थी। जब पुलिस घर के अंदर देखती है, तब उन्हें मालूम पड़ता है एंड्रियास के 2 साल के पोते जोसेफ झूले में पड़ी थी, उसकी भी किसी ने। सभी लोगों को एक ही तरीके से मारा गया था, जिसमें एक कुल्हाड़ी जैसे ऑब्जेक्ट से उन सभी के सिरों में वार किया गया था, जिससे उनकी बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या की गई थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि हत्याएं आज से 2-4 दिन पहले हुई होगी। ऐसा लग रहा था ये कोई साइको किलर का काम है। जब उसने ग्रूवर फैमिली की हत्या की, तो सभी ऑन स्पॉट मारे गए। लेकिन एंड्रियास की पोती कैजियल गैब्रियल, उसके सर में मारने के बाद भी 6-7 घंटे तक वह जिंदा रही। जब पोस्टमार्टम किया जाता है, तो पता चलता है इस परिवार को कुदाल या फावड़े से मारा गया होगा। लेकिन खोज करने पर ऐसी कुछ चीजें सामने नहीं आती। अब इस हत्या के बाद पुलिस एंड्रियास के रिश्तेदारों के बारे में पता करती है, लेकिन एंड्रियास का दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी नहीं था, क्योंकि एंड्रियास को किसी से लेना देना नहीं था। एंड्रियास खुद एक सन की किस्म का इंसान था, जो हमेशा अपने पड़ोसियों पर गुस्सा दिखाता रहता था। पड़ोसियों का ऐसा कहना था कि ठंड के दिनों में वह अपनी पोतियों को बहुत दिनों तक अपने घर में ही बंद करके रखता है। अब पुलिस हर किसी से पूछती है, उनके पड़ोसियों से, अखबार वालों से और कॉफी बीन सेलरों से, कैजेलिया के स्कूलों से और चर्च से उनके बारे में पता किया जाता है। पड़ोसियों का कहना था कि मर्डर के बाद कई दिनों तक उन्होंने किचन की चिमनी जलती देखी थी। पुलिस ने अलग अलग दिन उस घर में जाकर जांच की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि कोई इंसान वहां रहा हो और चिमनी में आग लगाई हो। पुलिस का एक शक विक्टोरिया के पति कार्ल गैब्रियल पर भी था, लेकिन वह 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हो गए थे। उन पर इसलिए शक था क्योंकि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी कहीं नहीं मिली थी। जब पुलिस दूसरे एंगल से सोचती है, वह सोचती है कि कहीं इस घर में लूटपाट तो नहीं हुई।
तो घर में वह चेक करती है तो अलमारी में गहने, सोना चांदी और बाहर खेत की मशीनें और बहुत कीमती सामान यूं ही रखा था। तो यह केस लूटपाट और चोरी का भी साबित नहीं होता है। जब पुलिस एक तीसरे एंगल से सोचती है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि जब कार्ल गैब्रियल 1914 में मर चुका है तो विक्टोरिया का बेटा 2 साल का कैसे हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते समय पता चला कि विक्टोरिया के पिता एंड्रियास विक्टोरिया को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, जिसमें उनका बेटा जोसेफ पैदा हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लॉरेंज का विक्टोरिया से अफेयर चल रहा था, तो लॉरेंज ने इस बात की पता चलने के बाद सभी लोगों की हत्याएं कर दी थी और विक्टोरिया का बेटा जोसेफ लॉरेंज का ही बेटा था माना जा रहा था। इसके लॉरेंज का कहना था कि विक्टोरिया ने अपने आखिरी समय में मुझसे पैसे मांगे थे, लेकिन जब कोर्ट की ज्यूरी लॉरेंज से पूछती है तुम कत्ल वाले दिन ताला तोड़कर अंदर क्यों गए थे, तो लॉरेंज कहता है कि वह अपने बच्चे जोसेफ को देखने गया था और जब वह लौट कर आया सभी लोग लॉरेंज को ही हत्यारा मानने लगते हैं। पुलिस ने सभी तरीके के हथकंडे आजमाए लेकिन कुछ काम न आया। पुलिस ने देश की सारी एजेंसी और बहुत सारे डिटेक्टिव को इस केस में लगाया, यहाँ तक कि उसके घर को तोड़कर भी देखा गया, उसके घर को तहस नहस कर दिया, लेकिन इस केस का अभी भी कुछ खुलासा नहीं हुआ था और इस केस को आज तक नहीं सॉल्व किया गया और हत्यारे के बारे में भी नहीं पता किया गया। ये केस 1985 तक यूं ही एज इट इज चलता रहा।